व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत और फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुकेत रियासत पार्ट 3। तो दोस्तों, इससे पहले हमने लास्ट जो आपका विक्रम सेन था, सुकेत रियासत का पार्ट 2 में हमने जो है दोस्तों उसके बारे में पढ़ा था। वहाँ का जो लास्ट रूलर था सुकेत रियासत का विक्रम सेन, जिनका हमने कार्यकाल पढ़ा दोस्तों 1748 से लेकर 1767 ईस्वी तक। और उस समय हमने दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा कि राजा जो संसार चंद था, उसने जो है यहाँ पे आकर मंडी का जो राजा था उस टाइम वो था ईश्वरी सेन, और ईश्वरी सेन को उसने बंदी बना दिया था राजा संसार चंद ने, और जो है नादौन में बंदी बना के उनको जो है 12 वर्ष के लिए रख दिया था वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है रूलर की ओर। आज पढ़ेंगे हम दोस्तों सुकेत रियासत के नेक्स्ट जो राजा थे, राजा उग्रसेन। उग्रसेन का जो कार्यकाल था वो था 1836 से लेकर 1876 ईस्वी तक, और इस समय कहलूर में विद्रोह हुआ था। और उग्रसेन के कार्यकाल में विंग ने जो यूरोपियन यात्री था 1839 ईस्वी में आया था दोस्तों। ठीक है, और यह पहला यूरोपियन था जो सुकेत आया था दोस्तों। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना था कि पहला जो यूरोपियन यात्री कौन आया था सुकेत में, वह आया था आपका यूरोपियन यात्री जो था आपका विंग ने यूरोपियन यात्री था। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और रणजीत सिंह के जो पोते थे नौनिहाल सिंह ने जो है जनरल वेंटूरा को जो है मंडी, सुकेत और कुल्लू पर जो क्या करने के लिए अधिकार करने के लिए भेजा था। ठीक है, और उग्रसेन ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था जब यहाँ पे जो है वेंटूरा आए थे और उन्होंने अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, और 9 मार्च 1848 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के बीच एक ट्रीटी हुई दोस्तों। और इस तरह मंडी और सुकेत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। मंडी और सुकेत रियासतें थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई, और प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें जालंधर के कमिश्नर के अंडर रखा गया। ठीक है, और अक्टूबर 1847 ईस्वी में उग्र सेन को सनद प्रदान की गई। सनद का मतलब होता है दोस्तों एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, वो सनद के रूप में उनको दिखाना पड़ता था कि ये हमारे जो है अंडर है चीज़ें। ठीक है, और सुकेत पर जो है राज्य करने का उसके पर राज्य करने का अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था। ठीक है, और 11,000 रुपये राजस्व के रूप में अंग्रेजी सरकार को देने का निर्णय किया था। और करसोग क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, जो करसोग हमारा जो वैली है वहाँ पे जी इमला बिमला के पास एक शिव मंदिर भी बनाया गया। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे शिव मंदिर है वो बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, और ये बनाया था आपके वहाँ पे उग्रसेन ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, जो उग्रसेन थे राजा थे, उन्होंने जो है शिव मंदिर का निर्माण किया था आपका करसोग में किया था दोस्तों। ठीक है, बोलते हैं कि किस राजा ने यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण किया था, वो किया था आपके उग्रसेन जो राजा थे सुकेत रियासत के। ठीक है, और सुकेत के जो राजा उग्रसेन थे वो संगीत और औषधियों में जो है क्या था, इनको जो है नॉलेज था दोस्तों। ठीक है, हमारे नेक्स्ट रूलर है राजा लक्ष्मण सेन। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो है 1919 से लेकर 1948 ईस्वी तक। ठीक है, और भीमसेन का छोटा भाई 1919 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और सुकेत और लक्ष्मण सेन सुकेत रियासत का अंतिम राजा थे। ठीक है दोस्तों, आपने ये माइंड में रखना है कि सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, मंडी जो शहर था, मंडी सिटी कब बनी और मंडी का अंतिम राजा कौन था, ये अलग अलग रियासतें हैं दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना है कि सुकेत का अंतिम राजा कौन था और मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था, ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप दोस्तों। और नवंबर 1921 ईस्वी में सुकेत रियासत पंजाब के पॉलिटिकली विभाग से अलग करके सीधी भारत के अधीन हो गई दोस्तों। ठीक है, और 1948 ईस्वी में पंडित पद्म देव के नेतृत्व में जो आपका सुकेत सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1948 ईस्वी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था और इसके जो लीडर कौन थे। ठीक है, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और जो है इसका रिजल्ट क्या निकले दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ये मेन पॉइंट है, मैंने आपको हाईलाइट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं कि ये मेन पॉइंट है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और जिसके बाद सुकेत रियासत का जो विलय भारत में हो गया, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सुकेत रियासत है उसका विलय जो है भारत में कर दिया गया। ठीक है, और बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। यहाँ पे हमारे जो राजा थे सुकेत रियासत के, जो हमने इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ा, उनके राज्यकाल के बारे में पढ़ा, और उनकी जो कौन कौन सी जो है उन्होंने अचीवमेंटें की थी और कौन कौन सी टेम्पल वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। यहाँ से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपका
परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम जो है बल वैली के बारे में। ठीक है, यह मंडी जिले की सबसे उपजाऊ वैली है दोस्तों, सबसे जो फर्टाइल वैली जो हमारी है बल वैली है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल की सबसे जो है, अगर ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, जो हमारी बल वैली है। ठीक है, और यह बल घाटी जो है कहाँ पे है, मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, इसे सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है। बल वैली को और किस नाम से जाना जाता है, सुंदरनगर घाटी के नाम से। और इस घाटी का प्रसार जो है उत्तर में कहाँ हुआ था, उत्तर में हुआ था गुटकर तक, और दक्षिण में हुआ था सुंदरनगर तक, और पूर्व में बग्गी तक, और पश्चिम में हुआ था दोस्तों गुम्मा तक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये वाले इसमें आप डायरेक्शन को यहाँ पे इस जो है इसको रख के यहाँ पे इंडिया जो आपका हिमाचल का मैप है, इसमें आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले जो है आइकन को यहाँ पे इस वाले जो है पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ से, और आपको इजीली आ सकता है। आपने यह ध्यान रखना है। ठीक है, आगे, और सुकेती जो है खड्ड इस घाटी को टू पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। सुकेती खड्ड कौन सी खड्ड जो है इसको डिवाइड करती है, जो आपकी बल वैली है, सुकेती खड्ड इसको दो भागों में डिवाइड करती है। और भारत जर्मन कृषि परियोजना 1962 ईस्वी के अंतर्गत जो इस घाटी का जो क्या हुआ था, जो दोस्तों इकोनॉमिक जो है विकास हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है कि जो भारत जर्मन सरकार जो है यहाँ पे कौन सी परियोजना चलाई थी और कब चलाई थी। ठीक है, और इस घाटी की औसतन जो ऊंचाई है वो है 800 मीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इमला बिमला घाटी, नेक्स्ट हमारी जो घाटी है इमला बिमला घाटी। ठीक है, इस घाटी की दो प्रमुख जलधारा है, इसमें अनेक छोटी छोटी खड्डे मिलती है जो बाद में सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पे मिलती है, सतलुज छोटी छोटी जो है हमारी खड्डे है निकलती है यहाँ से, और यहाँ पे जो है सतलुज नदी में जो है मिलती है। और इमला बिमला जलधारा का उद्गम कहाँ होता है, महू डोग से होता है दोस्तों। और ये आपका सब इंपॉर्टेंट है कि इमला जो आपकी इमला जो आपकी धारा है उसका जो है ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, महूडोंग से हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और बिमला का उद्गम कहाँ से हुआ, गुडाहा से होता है दोस्तों। गुडाहा एक जो आपका स्थान है, वहाँ से हमारा जो है बिमला का जो आपकी जो इसमें जो है आपकी नदी है उसका वहाँ से ओरिजिन होता है। इमला बिमला घाटी के मध्य बरल नामक स्थान में जो है अलग अलग विभागों के कार्यालय भी स्थित है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये भी। और यह घाटी अत्यंत उपजाऊ, समतल और ढलवा है दोस्तों। ठीक है, ये भी, और जो इमला बिमला घाटी ये भी बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, और प्लेन वाली घाटी है थोड़ी सी, और यहाँ पे ढलवा भी है दोस्तों, इसमें जो है ढलवाकार की जो है घाटी भी है। ठीक है, और सतयुग के ऋषि जो है आपके ऋषि जो भृगु थे वो ममेल से संबंध रहा है। ठीक है दोस्तों, ममेल ममेल के बारे में हमने लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि ममेल जो है करसोग में है, और ममेल एक गांव है जहाँ पे हमने जो है शिवलिंगों के बारे में पढ़ा। आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरी जो है स्टोरी पढ़ी है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए रहेगा दोस्तों, जो आपका सतयुग के जो ऋषि भृगु थे। जो इमला बिमला घाटी है वो हमारे करसोग में है स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बिमला घाटी के दाएं किनारे जो है सरनाली, दाएं घाटी जो है सरनाली नामक स्थान पे जो सोना धातु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे गोल्ड की जो हमें यहाँ पे मिलता है दोस्तों, मटेरियल मिलता था। ठीक है, और किसी समय यहाँ गेहूं के दाने का भार जो है कितना होता था, 50 ग्राम था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 50 ग्राम होता था यहाँ पे जो एक टाइम में जो है गेहूँ के जो है दाने का धारा, गेहूँ के दाने का जो भार होता था। इन प्रेजेंट टाइम में भी आप देख सकते हैं कि गेहूँ का दाना कितना मतलब छोटा होता है, और आप देख सकते हैं कितने जो है उसका वेट होता है। और पांडवों ने यहाँ जो है गेहूं की खेती की थी, जिसका प्रमाण आज भी ममलेश्वर मंदिर में चांदी की डिबिया में सुरक्षित रखा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों पिक्चर में, यहाँ पे जो है गेहूं का दाना है, और इसका जो भार है दोस्तों, वजन है इसका है 250 ग्राम। इस जो है गेहूं के दाने का वजन है, आप देख सकते हैं दोस्तों साक्षात। ठीक है, और घाटी की जो मुख्य फसलें थी दोस्तों वो मक्की थी, कोदा थी, राजमा, फ्रांसबीन है, सोयाबीन है, मटर है, लौंग है, कुल्थ है, चने हैं, मूंगफली है, तिल है आदि यहाँ की जो आपकी कौन सी मुख्य फसलें हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये सभी जो आपकी यहाँ की इस घाटी की मुख्य फसलें हैं। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने रहें आप इतिहास यात्रा विद राम के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स में इसको जो है शेयर करें। तो दोस्तों आगे हमारी जो सीरीज़ है चलती रहेगी, अब हम इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जो राजाओं का जो आपका पीरियड था वो हमारा समाप्त हो गया। अब हम इसके बारे में और जो है लेक्चर लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।